हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं अपने कराने वाला हूँ मेरी पीजी का टूर। तो जिस अभी ये मैं अपने रूम के अंदर हूँ। तो ये है मेरा बेड, जिससे ये साइड वाले बंदे का बेड है। तो ये घर पे चला गया है ब्लैंकेट वगैरह इसका ऐसे बिखरा हुआ है, ऐसे ही रहता है वैसे मोस्टली लड़कों का, ये तो पता ही होगा। और यहाँ पे लगा हुआ वाईफाई। तो वाईफाई की वैसे स्पीड तो नहीं आती, पर लगा हुआ है, नाम के लिए है वाईफाई। ये है मिरर और ये है वॉश बेसिन, यहाँ पे रखा हुआ बाहर डस्टबिन। और साइड में ये है रूम। ये भाई यहाँ पे लेटे हुए हैं, हेलो कर दो भाई। और ये भाई मतलब काम करते हैं, अब ये भी रहते हैं। और यहाँ पे मतलब एक रूम के अंदर डबल रूम, जैसे ये वाला रूम हो गया और ये वाला रूम। ये सिर्फ राइट साइड में ही ऐसा है कि ऐसा हो, और ये बाहर दी हुई है बालकनी। तो बालकनी में यहाँ पे मतलब दोनों रूम वाली इस बालकनी को यूज़ कर सकते हैं। और बाहर बालकनी से ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। व्यू तो बड़ा प्यारा है बाहर से। तो बाहर से ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। सामने काम चल रहा है कुछ। और ये पीपल का पेड़ है, ये भी काफ़ी पुराना है। यहाँ बाहर भी एक वॉश बेसिन दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। और धूप में बैठने के लिए है। मेरे दोस्त ब्रेकफास्ट के लिए चलो। चलो भाई, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। तो भाई बोल रहा है कि ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं यहाँ से। चलो भाई, ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट में तो मैं आपको लेफ्ट का भी दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड में अभी यहाँ पे बेड रखे हुए हैं, ये तो अभी खाली हैं, तो यहाँ पे शायद कोई आया नहीं होगा अभी। तो यहाँ पे शायद एक या दो बंदे रह रहे हैं अभी। तो जैसे वहाँ उस साइड में क्या था कि एक रूम के अंदर डबल रूम थे, यहाँ पे ये होल दिया हुआ है, पूरा खाली होल है। और होल के जस्ट एक इस साइड रूम है और एक इस साइड रूम है। तो ऐसा ही कुछ है अभी। जैसे उसमें गेट लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई गेट नहीं है, इसमें सिर्फ पर्दा है। पर्दा लगाओ बस गेट हो गया इसमें। बट कोई बात नहीं, अभी रह रहे हैं भाई यहाँ पे। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट में भी क्या बना है। आज संडे है, तो आज कुछ बना होगा, टेस्टी बना होगा। ये है वॉशिंग मशीन। तो ये वाली वॉशिंग मशीन पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही। तो इसमें ये वाला तो चल रहा है, पर ये वाला शायद ख़राब हो रखा है। मुझे भी वैसे आज संडे था, कपड़े धोने हैं। तो चलो पहले करके आते हैं हम ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो नहीं, लंच का टाइम हो गया, वैसे 11 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट तो मेरा चला गया मॉर्निंग। बट नहीं, ये नहीं वॉशिंग मशीन है, ये सही चल रही है यहाँ पे। तो नीचे थोड़ा ठीक है, बट ऊपर का मतलब बेड वगैरह की हालत देखो, अब सब साफ सफाई तो थोड़ा सा वो कम है नीचे की वजह है। और यहाँ पे लगा हुआ है एक वाटर कूलर, तो यहाँ पे पानी की चीज़ें। और ये मतलब यहाँ पे बाइक पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है। तो ये बाइक पार्किंग के लिए जगह है। और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में ये मेरी बाइक है, तो यहाँ पे ये मेरी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे पार्किंग। और ये लेफ्ट साइड में ये मतलब यहाँ पे वॉशरूम रखा हुआ है, खाली प्लेट वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे है ये किचन, और किचन में अभी बन रहे हैं पराठे। और ये है राहुल भाई। तो ये अभी देखते हैं कि मतलब खाना वाना जो भी बन गया कि नहीं बन गया, वो चीज़ें देखते हैं। तो पीजी के बाहर ये है, पीजी के बाहर का व्यू। तो पीजी के बाहर में साइड गली में और ये है कार्ट। तो मतलब पीजी वालों की 2 कार्ट भी चलती है, तो ये कार्ट है। तो जो मेरे साइड वाला रूम था वो इन्हीं का था, तो वो मतलब कार्ट लगाते हैं। तो मतलब बाहर का खाना छोड़ दूँ क्योंकि अनहेल्दी होता है ना भाई, बाकी कोई रीज़न नहीं। पराठे तो भाई अच्छे बने, आलू वगैरह ठीक डला हुआ है। वरना तो कभी कभी खाना का टेस्ट ऐसा होता है कि बाहर खाने का मन करता है। मैगी, मोस्टली मैगी बनाता हूँ फिर तो मैं। और ये भाई सब लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हाय कर दो भाई, हाय कर दो भाई। तो भाई लेके आए गर्मा गर्म पराठे, सर्विस चल रही है भाई अच्छी सी। और ये है चटनी और ये पराठे मस्त। चाय बनी है राहुल भाई? हाँ बन रही है। चलो चाय लेके आता हूँ भाई। कुर्सी ले लो, सूरज उस साइड निकाल लो। तो अभी मतलब पराठों के साथ चाय हो तो भाई क्या ही कॉम्बो लगेगा मस्त। यहाँ पे ये है चाय, तो चाय गर्म हो रही है शायद, गर्म है एकदम बिल्कुल। Nice. तो गर्मा गर्म चाय, आलू के पराठे और मिर्च, मजा आएगा भाई, मिक्स कॉम्बो। क्या बना रहे हो शाम को? कढ़ाई पनीर या कोफ्ते? क्या बना रहे हो शाम को, कढ़ाई पनीर या कोफ्ते? लौकी के भाई शाम को बनेंगे लौकी के कोफ्ते, और अभी बने आलू के पराठे। Oh my God! Wow!
बस 2 ही टाइम खाना बनेगा भाई, आज संडे है ना। बट होना ही चाहिए कि संडे को 3 टाइम होना चाहिए, छुट्टी रहती है। यहाँ थोड़ा पूरी हो जाए। यहाँ थोड़ा अलग रूल चल रहा है, पर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये है अभी मतलब लंच टाइम चल रहा है, तो सब लोग कर रहे हैं लंच। और ये इस साइड भी थोड़ा बाइक, अरे लंच टाइम हो रखा है भाई, 12 बजे रखे हैं, ये कौन सा ब्रेकफास्ट है? अरे उनसे पूछ रखा है मैंने, ये है ब्रेकफास्ट टाइम, सॉरी ब्रेकफास्ट की जगह चल रहा है लंच। यहाँ पे बाइक पार्किंग, तो वो साइड में बेड वगैरह रखी हुई ऐसे कूलर वगैरह, तो ये साइड में रखा हुआ है। ये वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है यहाँ पे, ये है वाटर कूलर। तो पानी तो भाई ऐसा साफ़ आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर क्लीनिंग की बात करो ना, देख सकते हो आप, ये है क्लीन। साफ़ सफाई थोड़ी मतलब कम है, मतलब ठीक है, जहाँ पे मतलब खाना वाना होता है और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ा क्लीन वगैरह साफ़ सफाई ठीक है। बट बाकी जगह भी थोड़ा एवरेज है, एवरेज ही बोलूँगा। और अंदर ये साइड पे किचन है, तो जहाँ पे प्रॉपर खाना बनता है। ऑफिस में जो बंदे होते हैं तो उनकी टिफ़िन सर्विस भी दी जाती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है कॉमन। तो ये यहाँ पे केटली है, इसके अंदर चाय वगैरह सब कुछ सर्व होती है। तो चलो अब मैं चलता हूँ रूम के। जी का मैंने आपको अभी जो कॉमन एरिया दिखाया ना, तो वहाँ पे मतलब सब लोग बैठ के आराम से बातें करते हैं, खाना खाते हैं, सब करते हैं। तो और उसके अलावा वहाँ का एनवायरनमेंट, मतलब पीजी का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब सब लोग आपस में घुल मिल के रहते हैं। और कभी किसी चीज़ को अगर किसी को आपस में वैसे भी ज़रूरत होती है तो सब एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो और जो पीजी ओनर की अगर मैं बात करूँ, तो पीजी ओनर का भी मतलब काफ़ी अच्छा बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। और दूसरा बेसिक किचन की सर्विस में भी वैसे मिल जाती है। जैसे किचन में जो ऐसा होता है ना कि किचन में अगर मतलब आपका खाना मतलब सही नहीं बना है, या फिर आपको पीजी का खाना खाने का मन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हो, जो आपको बनाना आता हो वो बना सकते हो। उसमें कोई आपको वैसे हेल्प नहीं मिलेगी, बट जो सामान आप यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। जैसे गैस हो गया, फिर आपको टमाटर प्याज वगैरह कुछ चाहिए उसमें से यूज़ करने हैं, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप डेली कर रहे हो, बट कभी कभी आप कर सकते हो, मंथ में आप 1-2 बार या फिर वीक में 1 बार, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। और उसके अलावा 24/7 मतलब पूरे दिन भाई बिजली तो रहती है, क्योंकि एक तो लाइट और दूसरा इन्वर्टर भी लगा हुआ है, और ऊपर लगे हुए हैं सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। तो लाइट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, लाइट वगैरह भी एनी टाइम रहती है। और दूसरा अभी विंटर्स में गीज़र की बात करूँ मैं, तो गीज़र अभी नीचे 2 फ्लोर पे गीज़र लग चुके हैं, लेकिन हमारे वाले फ्लोर पे कोई गीज़र नहीं है भाई, बिल्कुल खाली। देख सकते हो, बस शावर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई गीज़र नहीं है। ऐसे कुछ बाथरूम है, और सफाई की तो मैं बाद में बात करूँगा। अब मैं अगर पीजी के थोड़े से हाइजीन के बारे में बात करूँ ना, तो हाइजीन का मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे हाइजीन साफ़ सफाई कैसी रहती है। तो ये है कुछ जहाँ पे मतलब मैं रहता हूँ ना, तो ये 3rd फ्लोर पे खड़ा हूँ मैं अभी। तो 3rd फ्लोर पे ये है, यहाँ पे हाइजीन के लिए मतलब दिया हुआ है डस्टबिन, लेकिन कचरा अभी भी नीचे डाला हुआ है। तो ये इसमें पीजी वालों की गलती नहीं है, बेसिकली लोगों ने ही मतलब जो यहाँ पे रह रहे हैं इन्होंने इसके अंदर सही से नहीं डाला। पीजी का एक रूल है कि अगर आपको सफाई चाहिए तो खुद को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये है वॉश बेसिन, वॉश बेसिन की साफ सफाई आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लीन है एकदम। शीशा थोड़ा सा गंदा है, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है। और उसके अलावा ये है वॉशरूम, तो इसकी भी आप साफ सफाई देख सकते हो। इसकी थोड़ी कम है बट ठीक है, पॉट वगैरह बिल्कुल क्लीन है एकदम। और यहाँ पे शावर भी लगा हुआ है, शावर लगा हुआ है, साबुन वगैरह रखी हुई बनाई हुई है। और 2 टैप लगे हुए हैं, बट बेसिकली ये वाला था गर्म पानी के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी गीज़र लगा नहीं है। नीचे 2 फ्लोर्स में नीचे ना, नीचे गीज़र लगा हुआ है, लेकिन 3rd वाले फ्लोर में अभी गीज़र लगा नहीं है। तो बोल रहे हैं शायद नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे भी लग जाएगा। तब तक के लिए हम ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं, नीचे से पानी लेकर आ रहे हैं और फिर यहाँ पे आके नहाते हैं भाई। तो थोड़ा स्ट्रगल है, पीजी की लाइफ इतनी नॉर्मल भी नहीं होती, थोड़ा स्ट्रगल तो होता ही है भाई लाइफ में, बट कोई बात नहीं। तो चलो अब चलते हैं मेरे रूम के अंदर, जहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पे मैं एडिटिंग करता हूँ, और जहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई करता हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है मेरा रूम। तो यहाँ मेरा बेड है, और यहाँ मोस्टली मैं एडिट करता हूँ नाइट में। और मैट्रेस भी मतलब ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट है। और बेड शीट की बात करूँ तो बेड शीट भी मुझे मिला हुआ है। और ये है
ये पिलो भी मतलब पीजी की तरफ से मिला था। और ब्लैंकेट मैं खुद से लेकर आया हूँ घर से, तो ब्लैंकेट पीजी वालों की तरफ से नहीं, ब्लैंकेट और ये कंबल जो है ये मैं अपना लेके आया हूँ। लेकिन जो मैट्रेस है और ये जो बेडशीट है, बेडशीट भी मतलब क्लीन एकदम देख रहे हो आप। और मंथ में एक बार बेडशीट क्लीन हो जाती है, या फिर आप चेंज करके और दूसरी भी ले सकते हो जो क्लीन ऑलरेडी क्लीन हो चुकी है, तो आप वो चीज़ें भी ले सकते हो। और उसके अलावा ये है मेरा फेवरेट स्पॉट, मतलब ऐसे तो फेवरेट ये वाला जगह बोलूँगा कि मतलब मैं यहाँ दीवार के पास बैठकर यहीं पे करता हूँ। तो ये स्टडी टेबल है और ये मेरा लैपटॉप, तो दोनों चीज़ मैं यहाँ पे रख के फिर मैं अपना एडिटिंग करना है या फिर स्क्रिप्ट लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं यहीं पे करता हूँ। तो यहीं पे शायद मेरी डायरी भी रखी होगी, तो देख सकते हो ये है मेरी डायरी। और उसके अलावा ये है मोबाइल होल्डर जो हेलमेट में लगा रहता है, तो इसके मैं जब कभी बाहर बाइक से जाना होता है मोटो व्लॉगिंग के लिए, तो उस टाइम मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। बाकी बेसिकली ऐसे ही रखा रहता है। ये है सामने कबर्ड, और कबर्ड के अंदर अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस काफ़ी अच्छा सा स्पेस है, काफ़ी अच्छा जगह बनाई हुई। तो इसमें नीचे बुक्स वगैरह रखी हुई है, थोड़ा ही खाने पीने का सामान है, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पर। और उसके अलावा एक चीज़ मुझे जो सही नहीं लगती है ना इस रूम की, वो कबर्ड की बेसिकली वो ये है कि मैं अपने लैपटॉप को कबर्ड के अंदर नहीं रख सकता, क्योंकि कबर्ड थोड़ा सा छोटा है और लैपटॉप का साइज मतलब बेसिकली जितने लोग यहाँ पे आईटी वाले जो साइड में मैंने आपको अभी दिखाया, तो वो लोग भी आईटी में काम करते हैं, तो उनका भी कबर्ड का मतलब ऐसे ही लैपटॉप सबके पास है, तो किसी के लैपटॉप कबर्ड के अंदर नहीं रखते, आप बाहर ही ऐसे रख के जाना पड़ेगा। बट अगर सिक्योरिटी की बात करूँ कि अगर बाहर रख के जाते हैं तो कोई लेकर चला जाए या फिर ऐसा वैसा अभी हुआ नहीं है कुछ, इसकी वजह से सिक्योरिटी रहती है। आपस में सब कॉलेज वाले बंदे सब काम करते हैं, तो सब हंसी मजाक में करते रहते हैं, कभी कोई चार्जर छुपा लिया, किसी ने कुछ छुपा लिया, तो वो बात एक अलग है हंसी मजाक के लिए। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई चुरा कर ले गया या फिर किसी ने कुछ नुकसान हो गया किसी का, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये मेरा कबर्ड, और उसके बाद यहाँ पे हैंगर दिया हुआ है, तो हैंगर में कपड़े वगैरह रखने के लिए। और साइड में ये दूसरा वाला रूम है जैसे मैंने उस टाइम दिखाया था। और ये कबर्ड के ऊपर थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। और अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ ना, तो वेंटिलेशन के नाम पे सिर्फ एक ऊपर ये लगा हुआ है, एक विंडो है छोटी सी गेट के ऊपर। बट विंटर्स के टाइम इस पे ना थोड़ा सा हवा आते रहती, तो बाहर कर्टन लगा हुआ है, तो कर्टन लगा दो तो ये थोड़ा सा बंद हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, आपने मेरा रूम देख लिया, चलते हैं हम ऊपर। तो ऊपर से आपको दिखाता हूँ कि ऊपर का व्यू कैसा है। जैसे हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है इन्वर्टर, और यहाँ पे 4 बैटरी वगैरह रखी हुई है। और ये थोड़ा प्लग टूटा हुआ है, तो इसको वैसे सही करवाना चाहिए, बट मेंटेनेंस थोड़ा सा लूज़ है, बट कोई बात नहीं, काम चल जाता है। और यहाँ पे सोलर पैनल, तो यहाँ पे थोड़ी इसकी सफाई कम है, बट मेरे हिसाब से चार्ज तो फिर भी हो जाता होगा। और यहाँ पे कपड़े सुखाने की जगह दी हुई है। और ये है पानी की टंकियाँ, ये 2000 लीटर की एक ये एक ये है, तो 2 यहाँ पे टंकी लगी हुई है। और ये वो वाली सीढ़ी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं बुलंदियों तक जा सकता हूँ। पर इसमें एक प्रॉब्लम आएगी बीच में, और ये प्रॉब्लम जो देख रहे हो ना, ये वही वाली प्रॉब्लम है जो लोग देख के हंसते हैं, ताने देते हैं, तो वो वाला स्टेप यहाँ पर आएगा। अगर मैंने इसको क्रॉस कर लिया ना संभल कर, तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। ऊपर आने के बाद यहाँ से ऊपर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है साइड से। ये थोड़ा गांव का व्यू है, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ तो गांव के अंदर है बेसिकली पीजी, लेकिन और ये है पीछे की साइड मंदिर। और यहाँ पे जो सामने सोसाइटी देख रहे हो ना, तो सोसाइटी से पहले जस्ट पहले रोड है, और रोड के बाद थोड़ा सिटी वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से भी आप देख रहे हो ना, ये जितना यहाँ से पूरा सोसाइटी वाला, तो ये रोड के जस्ट उस साइड है, और रोड के इस साइड है वो है गांव का एरिया। तो यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे, लेकिन गांव वाले एरिया में अभी डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये सामने देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है बड़ा सा पीजी के बारे में कुछ हॉनेस्ट रिव्यू आपको दे देता हूँ। लेकिन तो हॉनेस्ट रिव्यू में है कि एक तो क्लीनिंग सही रहती है, थोड़ा एरिया भी पीसफुल है, क्योंकि गांव का एरिया तो इतना शोर शराबा नहीं रहता, क्योंकि सिटी का एरिया होता तो वही गाड़ियों का हॉर्न वगैरह, पोल्यूशन इतना ज़्यादा वो चीज़ें होती। लेकिन गांव के एरिया तो थोड़ा ठीक है। पीछे भी देख सकते पूरा गांव का ही व्यू है कुछ पीछे। और पानी, पीने का पानी जो है वो भी वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है, तो पीने का पानी भी साफ़ मिलता है, बजट फ्रेंडली भी है। दूसरा
वर्क फ्रेंडली वाइब भी है कि मतलब किसी से कोई वो नहीं है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और जहाँ तक पीजी ओनर है वो भी, उसका बिहेवियर भी काफ़ी फ्रेंडली है। और जो चीज़ मुझे सही नहीं लगती ना, वो यहाँ पे एक तो जैसे मैंने आपको मेरे रूम दिखाया, तो रूम का साइज़ थोड़ा छोटा है और किचन में भी थोड़ा सा कभी कभी रश हो जाता है और कभी कभी सफाई को लेकर भी थोड़ी चीज़ें होती है, बट वैसे रहती है। बट कभी ऐसा होता है कि वॉशरूम को लेकर ऐसा हो जाता है कि सफाई नहीं हो रही है कंटिन्यूसली, फिर बोलना पड़ता है सफाई के लिए कि सफाई करवा दो, तब जाके सफाई होती है। और पार्किंग वगैरह तो ठीक है, उस चीज़ को लेके कोई कुछ नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था मेरा पीजी का टूर। तो आपको पीजी का कंप्लीट टूर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी व्लॉग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय।